नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां। अगर हम मध्य प्रदेश में मिट्टियों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे आज मिट्टी का अन्य नाम, कमी किस चीज की है, प्रकृति कैसी है और क्षेत्र कहाँ पे है, जिले कौन से हैं और मुख्य फसलें कौन सी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी की तो ये मध्य प्रदेश के 61 यानी 61% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और इसका अन्य नाम क्या है काली मिट्टी का? तो इसका अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, कनहर मिट्टी या स्वयं जोत वाली मिट्टी। ठीक है ना, इसका अन्य नाम है। इसमें कमी किसकी है? तो इसमें कमी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। प्रकृति कैसी है इसकी? तो प्रकृति है अम्लीय काली मिट्टी की। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है आपका? तो क्षेत्र हो जाता है मालवा, निवाड़ और सतपुड़ा क्षेत्र हो जाता है। जिलों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, तो सर्वाधिक जिले भी होंगे होशंगाबाद, हरदा, गुना, शाजापुर, सीहोर, खंडवा, खरगोन, है ना, सिवनी आदि जिलों में पाई जाती है। फसलों की बात करते हैं, देखिए तो मुख्य फसल कपास हो गई, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, चना। ठीक है ना, इस प्रकार। और अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए तो ये 3 टाइप की होती है: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। गहरी काली की बात करते हैं तो ये हमारा क्षेत्र जो होता है, ये मध्य प्रदेश का ये गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र होता है। ठीक है ना, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा के बीचों बीच का ये क्षेत्र जो है हमारा किसका है? गहरी काली मिट्टी का। ठीक है ना, अगर हम इसमें बात करते हैं तो 0.5% क्षेत्रफल पर ये मध्य प्रदेश के पाई जाती है। 1.4 लाख हेक्टेयर, 1.4 लाख हेक्टेयर। ठीक है ना, और ये जो गहरी काली है तो इसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आता है। पहले नंबर पे गहरी काली महाराष्ट्र आता है और उसके बाद आता है हमारे मध्य प्रदेश का नंबर। फिर अगर हम साधारण काली की बात करते हैं तो ये हमारे उत्तरी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। साधारण काली मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। और ये अगर इसमें हम बात करते हैं तो 162 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना, क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। निवाड़ में भी यहाँ पे पाई जाती है। छिछली काली की बात करते हैं तो ये छिंदवाड़ा और कहां पे सिवनी साइड पाई जाती है ये। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका अन्य नाम चिकनी दोमट मिट्टी भी कहते हैं। 23 लाख हेक्टेयर वर्ग क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे आती है हमारी कौन सी मिट्टी? आती है हमारी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका 18.30। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल है। इसका पीएच मान कितना है? तो इसका पीएच मान है 5.5 से लेकर 8.5। ठीक है ना, इसका अन्य नाम क्या है लाल पीली मिट्टी का? तो इसका अन्य नाम है डोरसा। और इसमें कमी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। ठीक है ना, प्रकृति कैसी होती है इसकी? तो प्रकृति होती है अम्लीय से क्षारीय तक। ठीक, और ये कहां पे, मतलब अगर बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग इसमें होता है। बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में पाई जाती है ये। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया आदि जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, इसमें किस चीज की अधिकता होती है? तो धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बाद तो ये हमारी लाल पीली मिट्टी है ना, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग होता है ये। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो ये इसके बाद आती है हमारी मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी कितने परसेंट क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश के पाई जाती है? तो कितने परसेंट? 10% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है ना, इसमें कमी किस चीज की होती है? इसका अन्य नाम कुछ दूसरा नहीं होता है। इसमें कमी किस चीज की? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिश्रित मिट्टी में होती है। ठीक, इसके बाद ये हमारी मिश्रित मिट्टी है ये। ठीक है ना, रीवा पन्ना के पठार में सर्वाधिक मात्रा में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद पठारी क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसमें अगर हम बात करते हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी, शहडोल, यहाँ के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। ये उपयुक्त किस लिए है?
ज्वार और बाजरा यानी मोटे अनाज के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? मिश्रित मिट्टी उपयुक्त है। देखिए जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के 7.57% क्षेत्रफल पर यह पाई जाती है और इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका है दोमट मिट्टी, मिश्रित जलोढ़ मिट्टी का। इसमें कमी किस चीज की होती है? तो कमी होती है इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की, ठीक है ना। अम्लीय क्षारीय वो प्रकृति इसकी कैसी होती है? तो प्रकृति इसकी होती है उदासीन, ठीक। क्षेत्रफल अगर बात करते हैं तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। और जिलों की बात करते हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। सरसों और गेहूं के लिए ये उपयुक्त मिट्टी होती है। तो सरसों और गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं, देखिए तो लेटेराइट मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश के 3% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इसमें अधिकता किस चीज की? इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। और इसको क्या कहते हैं? अन्य नाम इसका भाटा मिट्टी की कहते हैं, क्योंकि पत्थर की अधिकता के कारण, है ना, इसे भाटा मिट्टी कहते हैं, लाल भूरी मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो मिट्टी के सारे बर्तन लेटेराइट मिट्टी के बनाए जाते हैं। ह्यूमस की कमी होती है इसमें। और अम्लीय अगर बात करते हैं प्रकृति की तो अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी दक्षिण पूर्वी जिलों में। छिंदवाड़ा और बालाघाट अगर बात करते हैं, मक्का और ज्वार बाजरा के लिए फेमस है ये, ठीक। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि जल धारण क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, तो जल धारण क्षमता आपके काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। मृदा अपरदन को किसानों की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित अगर जिले की बात करते हैं तो कौन सा जिला है? मुरैना जिला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने पढ़ा मध्य प्रदेश की मिट्टियां। मध्य प्रदेश को मिट्टियों के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। काली मिट्टी को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। उसके बाद आते हैं लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। आई होप कि आपके समझ में मध्य प्रदेश की मिट्टियां आई होंगी।